जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक की जो परिभाषा है, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं और इसे हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम सूत्र लिखना चाहें तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर यानी बी बराबर होता है अविलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे b बराबर, देखिए अविलंब जो प्रतिबल होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं F/A बटे आयतन विकृति यहाँ पे हो जाएगा माइनस डेल्टा V/V। अब देखिए यहाँ पे F/A का मतलब बल बटे क्षेत्रफल को हम नॉर्मली दाब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा F/A का मतलब हम लोग लिख सकते हैं P बटे माइनस डेल्टा V/V। अब ये पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली V इक्वल टू माइनस PV/डेल्टा V। अब देखिए यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि आयतन विकृति में हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगा दिया। तो माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि देखिए जब कोई मान लीजिए गोलाकार पदार्थ है तो जब इस पर दबाव बढ़ेगा तो इसके आयतन में क्या होगी, कमी आएगी। तो आयतन में कमी आने से हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस जो बता रहा है वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है कि देखिए सूत्र में ऋणात्मक चिन्ह यहाँ प्रदर्शित करता है कि जब दाब में वृद्धि होगी या वृद्धि की जाएगी तब आयतन में कमी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इन तीनों का मात्रक एक ही होता है, N/मीटर²। और या फिर हम लोग इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। और इसका बीमी सूत्र वही जो यंग प्रत्यास्था गुणांक का होता है वही आयतन प्रत्यास्था गुणांक का भी होता है, mL⁻⁻1 T⁻²। अब देखिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बाद एक टॉपिक और बचता है जो इसी से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं संपीड्यता। तो आइए देखते हैं संपीड्यता क्या चीज़ है। देखिए जो दोस्तों संपीड्यता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्था गुणांक b के व्युत्क्रम को हम उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता b बराबर होता है 1 आयतन प्रत्यास्था गुणांक, संपीड्यता को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो संपीड्यता बराबर होता है 1 आयतन प्रत्यास्था गुणांक। इसको अगर हम लिखना चाहें नॉर्मली तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू 1/b। तो ये सूत्र होता है दोस्तों संपीड्यता का। संपीड्यता जो होता है वो आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम होता है। अब यहाँ पर हमने कुछ नोट पॉइंट लिख रखा है। देखिए संपीड्यता का जो मात्रक होता है ये जब आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, तो इसका मात्रक होता है m²/N। और इसका जो बीमी सूत्र होता है वो जस्ट आयतन प्रत्यास्था गुणांक का उल्टा होता है। ये होता है m⁻⁻1 L फिर T⁻²। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हमने लिख रखा है। देखिए जो ठोस, हालांकि पदार्थ 3 टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस यानी गैसों में संपीड्यता सबसे अधिक होती है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम ठोस में संपीड्यता होता है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली हम लोग गैस को ज़्यादा दबा सकते हैं, द्रव को गैस की तुलना में थोड़ा कम, और ठोस को हम लोग इन दोनों की तुलना में बहुत कम दबा सकते हैं। तो संपीड्यता का मतलब यही होता है। तो गैस को हम नॉर्मली ज़्यादा दबा सकते हैं इसलिए उसकी संपीड्यता सबसे अच्छी होती है। फिर उससे थोड़ा सा कम होता है द्रव में, क्योंकि द्रव को हम कम दबा पाएंगे, और ठोस तो एकदम ठोस होता है इसलिए उसको हम लोग नहीं दबा पाते। तो अगर नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे संपीड्यता सबसे कम किसकी होती है, तो वो होती है ठोस पदार्थ की, और सबसे अधिक होता है गैस में, और बीच में होता है द्रव में। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या है और संपीड्यता क्या है, ये दोनों बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।